ये क्या है? सर ये क्रेस्ट, कौन सी क्रेस्ट? फ्रंटल क्रेस्ट। फ्रंटल क्रेस्ट क्या अटैच है यहाँ? मसल अटैचमेंट। फ्रंटल क्रेस्ट का अटैचमेंट था। 5 सरी बड़ी 5 क्या 3 5 2 5 था, एक कैनिकल था शायद। एंटीरियर मोस्ट पार्ट लोअर में एंटी मोस्ट पार्ट और एंटीरियर बॉर्डर लोअर पार्ट फॉल सेरिब्री। और ये क्या है? ये बोनी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। किस्टा गलाई। अच्छा, किस्टा गलाई पे क्या अटैच है? इंफीरियर, मोस्ट इंफीरियर किस्टा गलाई और एंटीरियर फ्रंटल क्रेस्ट। इन बिटवीन फोरामेन सीकम। सीकम के माने होता है ब्लाइंड पार्ट। जैसे इंटेस्टाइन में सीकम है हाँ, तो एक तरफ इलियम एंटर हुई ऊपर से, सीकम। बाकी अदरवाइज ब्लाइंड है, और ब्लाइंड में बनता है वो अपेंडिक्स। तो फोरामेन सीकम ब्लाइंड, इट मे बी ए कैनाल और इट मे बी ब्लॉक्ड। ये वायर जिसमें है देर आर माइनर होल्स and going to the nose. So, thin plate having hole, and that is cribriform plate. Crista galli and cribriform plate, they are part of ethmoid bone. इसलिए Crista galli, और cribriform plate, part of ethmoid bone, and these hole एंटीरियर पोस्टीरियर। olfactory nerve from the nose enter in anterior cranial fossa. अब ये जो डिप्रेशन है दोनों तरफ olfactory nerve and in olfactory bulb, तो olfactory bulb lie over cribriform plate का जो डिप्रेशन है, और छेद से olfactory nerve निकली। 10-12 पेयर्स राइट के लेफ्ट के, दे एंड इन olfactory bulb। उसके बाद बनता है पीछे ऐसे olfactory ट्रैक्ट। तो सेंट्रल पार्ट क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से olfactory nerve एंटर होंगे, दे जॉइन और दे फॉर्म olfactory bulb एंड देन olfactory ट्रैक्ट। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लेसर विंग। तो बेटा सेंटर वाली है ऑर्बिटल प्लेट फ्रंटल बोन है ये। ऑर्बिटल प्लेट फ्रंटल बोन एंड inferior surface of frontal lobe lie over here. फ्रंटल का inferior surface lie over here. ठीक, ये पीछे सूचर लाइन है। सूचर लाइन को क्या बोलेंगे? सूचर को नेम ऑफ द सूचर। सूचर किस नाम पे होता है? दोनों बोन का नाम बोला जाता है, तो फ्रंटो स्फिनॉइड सूचर। और ये कंप्लीट हो गया फिर लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड। और ये क्या है? पॉइंटेड पार्ट। उधर देख रही किताब में, यहाँ नहीं देख रही। क्या है ये? प्रोसेस कुछ ये बोनी पार्ट, पॉइंटेड पार्ट, उसे ना देखो। क्लिनॉइड प्रोसेस, क्लिनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर पोजिशन एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस।
anterior clinoid process is a part of lesser wing of sphenoid. इस पे क्या अटैच है clinoid process में? ठीक है, डायफ्राम सेल हो गया। और क्या अटैच है? इसमें तो ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक, हाँ, और क्या अटैच है? फ्री टिप ऑफ टेंटोरियम टू एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। फ्री टिप of tentorium cerebelli to anterior clinoid process. ये किस फोरामेन में है? ऑप्टिक कैनाल। ठीक, ऑप्टिक कैनाल अंदर से भी देखें। सो गैप इन लेसर विंग इज ऑप्टिक कैनाल। क्या पास होता है? ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्टिक नर्व सेंसरी है, मोटर है, मिक्स है? सेंसरी मोटर सेंसरी। फर्स्ट, सेकंड, एट्थ olfactory, optic, vestibular, cochlear, प्योर सेंसरी। और स्पेशलिटी क्या है? दे आर फाउंड बाय बाइपोलर न्यूरॉन। olfactory, optic, vestibular, cochlear, they are pure sensory and with bipolar neuron। तो बाइपोलर न्यूरॉन बॉडी में यहीं होते हैं बस, और कहीं नहीं होते। अदर ऑल सेंसरी नर्व्स दे आर pseudo unipolar neuron। all sensory pseudo unipolar neuron। all motor multipolar। all motor nerves multipolar। ऑप्टिक नर्व ऐसे क्रॉस होती है एंड फॉर्मिंग ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक नर्व फॉर्मिंग ऑप्टिक क्याज्मा। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, सल्कस क्याज्मेटिकस। सल्कस क्याज्मेटिकस। और ये एलिवेटेड पार्ट ट्यूबरकुलम सेल। ट्यूबरकुलम सेल। बाद में डिप्रेशन पिट्यूटरी फोसा और पीछे डॉर्सम सेल। और डॉर्सम सेल के लेटरली posterior clinoid process। posterior clinoid process। ठीक। ऑप्थेल्मिक आर्टरी इसकी ब्रांच फेशियल नर्व की आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ नर्व। क्या बोल रहे हैं? ओह अच्छा, ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऐसे होती है वाला में लैसेरम में, इंटरनल कैरोटिड। इसकी 3 ब्रांच हैं, दे गो इन 3 डायरेक्शन। One branch straight in orbit ophthalmic, branch vertical in between 2 cerebral hemisphere, anterior cerebral, and main artery continue like that laterally ऐसे। कैसे में मिडिल सेरिब्रल, इंटरनल कैरोटिड। बेटा मोबाइल बाद में देख लेना, अब पढ़ लो किताब, जो पढ़ाया किताब खोल के टेक्स्ट बुक में। तो इंटरनल कैरोटिड स्ट्रेट गोइंग हॉरिजॉन्टल ऑप्थैल्मिक, वर्टिकल ब्रांच एंटीरियर सेरिब्रल, lateral branch, main artery continue as middle cerebral, आज जो बता रहे थे ना इसका, ये पेरियन और ये रहा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का पार्ट। ऐसे गिरा पत्थर पे या उस पर ईंट लगी तो ये क्रैक हो गया, तो ये आर्टरी यहाँ से रप्चर हो जाएगी, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, और इसी पॉइंट पे ब्रेन का ब्रोकाज एरिया गिरने बाद उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी, तो ये बोल ही नहीं पाएगा मुझे क्या हुआ, कैसे गिरा। तो वो एक्स्ट्रा ड्यूरल आपको नॉर्मली इसी आर्टेरियल तो बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो जाएगा। इसी होती है वेन चलती है, वेन में है तो इतना स्लो ब्लड कलेक्शन होता है कि अक्सर मरता नहीं है आदमी, शांत हो जाएगा जी, भारीपन है क्या। अब तो पहले तो विदाउट एक्सरे और विदाउट अब तो अब आया है, क्लिनिकली डॉक्टर उसकी हिस्ट्री से बातचीत करके पता लगा लेते थे कि एक्स्ट्रा ड्यूरल है या सब ड्यूरल है। हमारे कहते हैं वो बाहर की, हमारे डॉक्टर वर्ड में नाम रखते थे पहले भी और आज भी। एक पतली सी किताब है क्लिनिकल सर्जिकल चटर्जी की। कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं है जो सारी किताब याद है उसको। और मिनिमम इन्वेस्टिगेशन पर मैक्सिमम डायग्नोसिस है उसके अंदर। मिनिमम इन्वेस्टिगेशन पर क्लिनिकल हिस्ट्री से एग्जामिनेशन से इम्पोर्टेंट किताब, दुनिया लोहा मांगती है किताब। उन्होंने क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल में ये आएगा, सब ड्यूरल में ये आएगा, सब रैकनॉट में ऐसे होगा। हमारे आदमी वो एक दूसरे को काटते हैं और बार बार तारीफ करते हैं। तो ये दिखा दिया मैंने, तो ये दिस इज पाथ ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंटरिंग फ्रॉम फोरामेन स्पाइनोसा, ऐसे ये ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी बताएंगे बाद में, ठीक। तो ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा एग्ज़ाम में क्या क्या पूछते हैं वो सब बता दिया, अब याद करो बैठ के।